हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। आज के टाइम पे ये जो टर्म है एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये एक बहुत ही डिस्कस की जाने वाली टर्म है। इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका जो है एक बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट है ह्यूमन लाइफ पे, एनिमल्स पे, प्लांट्स पे, या कलेक्टिवली कह लें कि पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में। तो आज हम इसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं एक ओवरव्यू देना चाहूंगी कि इस प्रेजेंटेशन में हम किस बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि पॉल्यूशन होता क्या है, टाइप्स क्या है पॉल्यूशन की, और मेनली हम लोग इसमें एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन की बात करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को भी पढ़ने से पहले हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि एनवायरमेंट होता क्या है। एनवायरनमेंट बेसिकली एक ऐसी सराउंडिंग है, या हम कह सकते हैं कि ऐसी एक कंडीशन है जहां पे कौन रहते हैं? लिविंग बींग्स रहते हैं और अपना काम करते हैं। अब लिविंग बींग्स में कौन आता है? लिविंग बींग्स में पर्सन्स भी आते हैं, मतलब ह्यूमंस भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं और प्लांट्स भी आते हैं। ये लोग कलेक्टिवली क्या बनाते हैं? एनवायरनमेंट को बनाते हैं। ठीक है। तो अब एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्या है? जब हमारा एनवायरनमेंट बहुत ही खतरनाक सब्सटेंसेस, बहुत ही खतरनाक चीजों से कंटामिनेट, मतलब उनके कंसर्न में आ जाता है, मिल जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बोलते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो आप सेकंड पॉइंट में देख पा रहे हैं कि इसमें क्या लिखा है? पॉल्यूशन इज एन अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनवायरनमेंट लाइक एयर, वाटर, सॉइल एंड लैंड। मतलब पॉल्यूशन जो है वो क्या है? वो एक अनडिजायरेबल चेंज है, मतलब एक ऐसा बदलाव है जो हमें नहीं चाहिए। वो किसी भी कैरेक्टरिस्टिक में चाहे हो, फिजिकल में हो, केमिकल में हो या बायोलॉजिकल में हो, और उसकी वजह से क्या अफेक्ट हो रहा है? हमारे एयर, वाटर, हमारी हवा, पानी, सॉइल या लैंड उससे अफेक्ट हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बोलते हैं। अब टाइप्स हैं पॉल्यूशन की क्या क्या टाइप्स हैं हमारे पास? एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन है। इसके अलावा हमारे पास और भी पॉल्यूशंस हैं, जिसमें हमारे पास कौन कौन से पॉल्यूशन आते हैं? थर्मल आ गया, मेरीन आ गया, लैंड आ गया, और इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बोला था कि हम इस प्रेजेंटेशन में सिर्फ 3 पॉल्यूशंस के बारे में स्टडी करने वाले हैं, दैट इज योर एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। तो हम वन बाय वन करके इनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एयर पॉल्यूशन की। एयर, आप सबको पता है एयर क्या होती है? एयर होती है हवा। हवा जो है वो एक लिविंग बींग के लिए कितनी नेसेसरी है जिंदा रहने के लिए, वो हम सबको पता है कि अगर हम 2 मिनट के लिए भी अपनी सांस रोक लेंगे, हवा अपने अंदर नहीं जाने देंगे, तो हमारी क्या हो सकती है? हमारी डेथ हो सकती है। ठीक है। तो एयर पॉल्यूशन क्या है? अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, एयर पॉल्यूशन क्या है? occurs when harmful or poisonous substances are introduced in the earth's atmosphere। मतलब किसी भी तरह का खतरनाक या जहरीला सब्सटेंस जब हवा में मिल जाता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? एयर पॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है। एयर हमें पता है इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। कुछ गैसेस जो हैं वो हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी हैं, और कुछ गैसेस जो हैं उनकी वजह से हमें हार्मफुल इफेक्ट्स पड़ते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द परसेंटेज ऑफ द गैसेस कि हमें कितनी परसेंटेज किस गैस की जरूरी चाहिए। अगर किसी भी गैस की परसेंटेज अकॉर्डिंगली बढ़ जाती है, जो हमें कम चाहिए और बढ़ जाती है, उसकी वजह से क्या हो जाता है? पॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है। तो एयर पॉल्यूशन क्या है? जब किसी भी तरह की जहरीली या फिर खतरनाक सब्सटेंस हवा में मिल जाती है, उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन हो जाता है। मेन कॉजेज क्या है एयर पॉल्यूशन के? आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये कुछ कॉजेज हैं किसके? एयर पॉल्यूशन के। ऐसा नहीं है कि यही कॉजेज हैं एयर पॉल्यूशन के, इसके अलावा भी बहुत सारे कॉजेज हैं, लेकिन हमने मेन यहाँ पे इन्हीं कॉजेज की बात की है।
इनमें से कुछ कॉजेज जो हैं वो मैनमेड होते हैं और कुछ कॉजेज जो हैं वो नेचुरल होते हैं। अगर हम मैनमेड की बात करेंगे तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो ऑटोमोबाइल से स्मोक आता है उसकी वजह से क्या होता है, एयर पॉल्यूशन आता है। इंडस्ट्रीज से जो स्मोक आता है उसकी वजह से होता है, या फिर कुछ हम हाउस होल्ड एक्टिविटीज करते हैं। अगर आप इस पिक्चर को देख पा रहे हैं तो आप बहुत ही ज्यादा इसको अपने आप से रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि हमारी एरिया में अभी भी कई सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ पे ये मेथड कुकिंग का जो है वो यूज किया जाता है। अगर आप देखेंगे तो चूल्हा जलाने के लिए हमें क्या यूज करनी पड़ती है, लकड़ियां यूज करनी पड़ती हैं। और लकड़ियों को आग लगाने के लिए हमें बार बार उसको ब्लो करना पड़ता है, मतलब उसको फूंक मारनी पड़ती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस होता है और आधा स्मोक हमारे अंदर भी चला जाता है, और इसकी वजह से बहुत सारा पॉल्यूशन जो है वो होता है। ठीक है, उसके बाद नेचुरल कॉजेज में कुछ हमने यहाँ हाईलाइट किए हैं, जैसे फॉरेस्ट फायर्स हो गई, जंगलों में आग लग जाती है, उसकी वजह से भी बहुत स्मोक निकलता है और एयर पॉल्यूशन होता है। उसके अलावा जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तब भी क्या होता है, बहुत स्मोक निकलता है, और ये भी एक मेन कॉज है किसका, एयर पॉल्यूशन का। अब इफेक्ट्स क्या हैं एयर पॉल्यूशन के? पॉल्यूशन तो बहुत है और इसके इफेक्ट्स भी हैं, इसके इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। क्या क्या हैं, जैसे आप फर्स्ट पॉइंट में देख पा रहे हैं, बहुत सारी रेस्पिरेटरी इलनेस जो है वो किसको हो जाती है, ह्यूमन बींग्स को हो जाती है, जिसमें हमारे पास अस्थमा आ सकता है, लंग कैंसर आ सकता है, हमें निमोनिया हो सकता है। ये सब किसकी वजह से होता है, एयर पॉल्यूशन की वजह से होता है। ये एनिमल्स को भी इफेक्ट कर रही है। ऑब्वियसली हमने कहा कि एनवायरनमेंट जो है वो लिविंग बींग्स से बनता है, लिविंग बींग्स में ह्यूमंस भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं और प्लांट्स भी आते हैं। जब हमारी सांस लेने वाली हवा ही पॉल्यूटेड हो गई तो एनिमल्स को भी वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, हमारे एटमॉस्फेयर को इफेक्ट करती है। ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ज्यादा एक कॉज है। मैंने अभी बात की कि अगर जो हमें गैस नहीं चाहिए उसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है, उसकी परसेंटेज ज्यादा हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। इसकी वजह से ओजोन डिप्लेशन हो रही है। ओजोन डिप्लेशन का मतलब ओजोन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर के आगे पीछे एक ब्लैंकेट है, एक मतलब हमें ये प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से जो सन से आती है, या बहुत सारी चीजों से, हार्मफुल गैसेस से हमें प्रोटेक्ट करता है। लेकिन एयर पॉल्यूशन की वजह से ये डिप्लीट हो रही है, ये पतली होती जा रही है। एयर पॉल्यूशन की वजह से ये एसिड रेन होता है और ये प्लांट्स को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि प्लांट्स भी जो है अपने सर्वाइवल के लिए जो उनको गैसेस चाहिए होती है वो नहीं मिलती हैं, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, मुरझा जाते हैं, और जिसकी वजह से वो सूख जाते हैं। तो ये कुछ इफेक्ट्स किसके थे, एयर पॉल्यूशन के। नेक्स्ट आता है कि अब हमने पढ़ तो लिया कि इफेक्ट्स क्या होते हैं, लेकिन हम उनको अवॉइड कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनसे हम इनको अवॉइड कर सकते हैं। उनमें क्या क्या आता है, देखिए, फर्स्ट पॉइंट है, हम नेचुरल गैसेस को यूज कर सकते हैं। जैसे हमने पीछे बात की कि कुकिंग के लिए हम एलपीजी को यूज कर सकते हैं। सिर्फ कुकिंग में ही नहीं, बहुत सारी चीजों में हम एलपीजी को यूज कर सकते हैं, जो कि एक नेचुरल गैस है। एलपीजी क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, इसकी एक बहुत इजी सी एग्जांपल आप अपने घरों में देख सकते हैं। जो सिलेंडर हम लोग कुकिंग के लिए यूज करते हैं उनमें ये गैस जो है वो पाई जाती है। इससे कोई धुआं नहीं निकलता है, कोई एयर पॉल्यूशन इतना ज्यादा नहीं होता है। उसके बाद गाड़ियों में हम लोग यूज कर सकते हैं, सीएनजी गैस यूज कर सकते हैं, जिसको हम कंप्रेस नेचुरल गैस बोलते हैं। इसकी वजह से भी बहुत कम स्मोक जो है वो प्रोड्यूस होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में देखिए, हमें जो है क्रैकर्स बर्स्ट नहीं करने चाहिए। क्रैकर्स जो है वो एक बहुत ही ज्यादा मेन सोर्स है एयर पॉल्यूशन का। क्रैकर्स मींस पटाखे। हमें कोई भी सेलिब्रेशन करनी होती है, चाहे वो शादी हो, चाहे वो किसी तरह की विक्ट्री हो, चाहे दिवाली हो, चाहे मैरिज हो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ज्यादातर अपनी खुशी किससे सेलिब्रेट करते हैं, क्रैकर्स को फाड़ के करते हैं। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से बहुत ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस होता है। आप देख सकते हैं कि दिवाली वाले दिन, अभी तो गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा इस पे कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन दिवाली वाले दिन पहले इतना ज्यादा धुआं हो जाता था कि कुछ टाइम के बाद हमें सांस लेने में इतनी दिक्कत होना शुरू हो जाती थी, हमें सांस ली नहीं जाती थी। इसीलिए हमें इनको क्रैक नहीं करना चाहिए। थर्ड पॉइंट में देखिए लिखा है कि हमें जो है व्हीकल्स, पहले तो व्हीकल्स ही बहुत कम यूज करने चाहिए जिनमें फ्यूल्स आते हैं, लेकिन अगर हमें यूज करने भी पड़े तो बहुत कम अमाउंट में उसमें फ्यूल डालना चाहिए, और बहुत कम अमाउंट में हमें इन व्हीकल्स को यूज करना चाहिए। हमें स्टोव्स को अवॉइड करना चाहिए, स्टोव्स को यूज नहीं करना चाहिए। हमें सिगरेट जो है वो घर के अंदर नहीं पीनी चाहिए। हालांकि सिगरेट पीनी ही नहीं चाहिए, ये बहुत बुरी चीज है, क्योंकि इसकी वजह से जो है, जो पी रहा है वो तो अफेक्ट होता ही है, लेकिन जो उसके साथ बैठा है, जो नहीं पी रहा है, उसके
उसके धुएं से वो भी इफेक्ट होता है। लेकिन अगर आपको करना भी है स्मोक तो आप कमरे के अंदर या किसी कंजस्टेड जगह के अंदर स्मोक नहीं करेंगे, इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन होता है। और अगर आप कमरे के अंदर बैठे हैं और आपको कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज नहीं करना है तो आप कोशिश कीजिए कि आप उनको क्या कर दें, बंद कर दें अगर वो यूज में नहीं है। अगर हम कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स इस तरह के लेंगे तो हम एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत चीजें होती हैं, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पे मैंने बताई हैं जिनको आप यूज करके एयर पॉल्यूशन को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये किसके बारे में हमने पढ़ा? एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट इज योर वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? पानी का पॉल्यूशन। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज द पॉल्यूशन ऑफ द वाटर बॉडीज लाइक रिवर, सी, ओशंस एटसेट्रा। इट अकर्स व्हेन पॉल्यूटेंट्स रीच द वाटर बॉडीज विदाउट ट्रीटमेंट। इसमें यह बोल रहा है कि जब कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस कहाँ पहुंच जाता है, रिवर, सी या ओशन में, नदियों में, नालों में पहुंच जाता है और वहां पे क्या हो जाता है, वाटर बॉडी को कंटामिनेट करता है, मतलब वाटर बॉडी उसके कांटेक्ट में आ जाती है, उसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। दूसरे पॉइंट में यह बताया गया है कि कोई भी वेस्ट, कोई भी कूड़ा करकट जब घर से, फैक्ट्री से निकल के कहाँ जाता है, वाटर बॉडीज में जाता है और उसकी वजह से क्या हो जाता है, पानी जो है उसके कंटामिनेशन में आ जाता है, उसके जो है मतलब उसके अंदर वो सारी गंदगी चली जाती है, तो उससे क्या हो जाता है, वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। अब इसके कॉजेज क्या हैं? स्क्रीन पे आपको कुछ कॉजेज यहाँ दिखाए गए हैं। ये इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ यही कॉजेज हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे कॉजेज हैं, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए ये कुछ कॉजेज यहाँ बताए गए हैं। जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्री से जो भी गंदगी निकल के किसी भी नदी नाले में जा रही है उसकी वजह से पानी कंटामिनेट हो जाता है, पानी में वो सारी चीजें मिल जाती हैं तो पानी क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। उसके बाद हम जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज करते हैं, कई बार हम लोग बर्तन साफ करने बाहर निकल जाते हैं, हम लोग अपने बाथरूम का जो भी आउटलेट है वो किसी भी नदी नाले में ऐसे ही डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो सारी गंदगी वहां चली जाती है और पानी गंदा हो जाता है। अगर हम कपड़े जो है वो रिवर के बैंक पे जाके धो रहे हैं तो वो साबुन से सब साबुन उसमें चली जाएगी तो वो पानी क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। उसके बाद ओशनिक डंपिंग है, मतलब जो भी अल्टीमेटली हम वेस्ट मटेरियल कहीं पे भी फेंकते हैं तो वो पानी हवा से उड़ के या बह के कहाँ चला जाता है, वाटर बॉडीज में चला जाता है और वहां जाके इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर बॉडीज क्या हो जाती हैं, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो जाती हैं। सेकेंड लास्ट में अगर आप देखेंगे तो कोई भी एक्सीडेंटल ऑयल लीकेज किसी भी फैक्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री में हो जाता है तो वो ऑयल निकल के कहीं भी वाटर बॉडी में चला जाता है और पानी क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। और लास्टली कोई भी फॉसिल फ्यूल अगर हम लोग बर्न कर रहे हैं तो उसका जो वेस्ट है वो किस में चला जाता है, पानी में चला जाता है और वो पानी क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। अब इफेक्ट्स क्या है वाटर पॉल्यूशन के? वाटर पॉल्यूशन के भी बहुत ज्यादा इफेक्ट्स हैं, क्योंकि हवा तो हमारे लिए बहुत जरूरी है सरवाइव करने के लिए, लेकिन पानी भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि अगर हमें पानी पीने को नहीं मिलेगा तो हम प्यास से भी मर सकते हैं। तो पानी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम लोग पानी को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसकी वजह से भी क्या हो सकती है, हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया गया है कि वाटर पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारी वाटर बॉर्न डिजीजेज हो सकती हैं, जैसे कॉलरा है, टाइफाइड है। इसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ मतलब जो पानी में रहने वाले जानवर हैं उनकी लाइफ जो है वो पूरी तरह से तबाह हो जाती है। इसका बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स है बर्ड्स पे भी और एनिमल्स में भी। जो साइड पे आपको पिक्चर्स दी गई हैं इसमें आप देख पा रहे हैं फर्स्ट पिक्चर में कि एक बर्ड जो है वो पानी पी रहा है, ये पानी बहुत गंदा है। जब ये पानी ये बर्ड पिएगा तो इसकी वजह से इसकी हेल्थ खराब हो सकती है और इसको किसी भी तरह की कोई भी इसके साथ मिसहैपनिंग हो सकती है। सेकंड पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फिशेज हैं वो मरी हुई हैं। वो कैसे मरी हुई है, क्योंकि ये पानी इतना पॉल्यूटेड हो गया है जिसकी वजह से ये फिशेस जो है एक्वेटिक लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब, बिल्कुल तबाह हो गई है। और आपको नीचे जो सबसे लास्ट में पिक्चर है इसमें ये दिखाया गया है कि हमें अलग अलग तरह की बीमारियां जो है वाटर पॉल्यूशन की वजह से हो सकती हैं, जिसमें आपके पास डायरिया है, वॉमिटिंग है, टाइफाइड है, किडनी डैमेज हो सकती है, हेपेटाइटिस हो सकता है, नर्व डिसऑर्डर हो सकता है। मतलब बहुत सारी बीमारियां हैं जो वाटर पॉल्यूशन की वजह से हो सकती हैं। लास्टली आता है कि हम इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, वाटर पॉल्यूशन को हम कैसे रोक सकते हैं। तो उसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे।
फर्स्ट पॉइंट में आपको ये बताया गया है कि हमें रिवर्स पे, नदियों या नालों में जाके कपड़े नहीं धोने हैं और अपने एनिमल्स को नहाने के लिए वहां नहीं लेके जाना है, क्योंकि यही पानी कहीं ना कहीं से होके हमारे घर में पीने के लिए आता है, तो हम इससे बीमार हो सकते हैं। इन सब पर्पस के लिए हमें क्या करना है, रेन वाटर को हार्वेस्ट करना है, रेन वाटर को बचा के रखना है, ताकि हम इन सब पर्पजेस के लिए जो बारिश का पानी है उसको यूज कर सकें। हमें डैम्स क्रिएट करने हैं, रिवर्स को कंटामिनेट नहीं करना है, मतलब हमें कूड़ा करकट जो है वो नदियों नालों में नहीं फेंकना है। उस कूड़े की वजह से हमें क्या हो जाता है, हमारा पानी पोल्यूट हो जाता है। हमें डेड बॉडीज को नदियों में नहीं फेंकना है। हमें प्लास्टिक कंजप्शन को रिड्यूस करना है, बहुत कम करना है, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो अपने आप खत्म नहीं होता है, वो जाके या तो सॉइल में कहीं जाके बैठ जाएगा या फिर पानी में चला जाएगा, लेकिन ये खत्म नहीं होता है। इसीलिए हमें प्लास्टिक जो है उसको जो अच्छी तरह से डंप करना है, उसको अच्छी तरह से हमें क्या करना है, डिकम्पोज करना है। हमें प्लास्टिक को यूज ही नहीं करना है, ठीक है। हमें किसी भी तरह का पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड्स को अवॉइड करना है। तो ये आपका वाटर पॉल्यूशन था। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि वाटर पॉल्यूशन क्या है, इसके कॉजेस क्या हैं, इसका इफेक्ट क्या है और इसको हम किस तरीके से रोक सकते हैं। लास्ट में आपका आता है नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन क्या है, आवाज का पॉल्यूशन। अब ये आप बोलोगे आवाज का पॉल्यूशन क्या होता है, तो हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। नॉइज सिंपली डिफाइंड एज अनवांटेड साउंड। नॉइज को हम बहुत ही सिंपल टर्म्स में कह सकते हैं कि ये क्या होती है, अनवांटेड साउंड। अनवांटेड साउंड का मतलब ऐसी आवाज जिसको सुनने की हमारी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। इस तरह की कोई भी आवाज हो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉइज बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट में ये बताया गया है, द साउंड इज अनप्लीजेंट एंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, लाउडनेस, रिदम एंड मूड ऑफ द पर्सन। कि साउंड जो है वो अनप्लीजेंट है, अनप्लीजेंट जो हमें अच्छी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और ये डिपेंड किस पे करती है, फ्रीक्वेंसी कितनी है साउंड की, ड्यूरेशन क्या है, लाउडनेस क्या है, रिदम क्या है और मूड किसी पर्सन का क्या है। अब इसको हम रिलेट कैसे कर सकते हैं, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी। अगर हम किसी शादी में जाते हैं, वहां बहुत जोर जोर से स्पीकर्स बज रहे होते हैं। पहले तो हम बहुत एक्साइटेड होके थोड़ी देर वो साउंड बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि नाचने गाने का मूड होता है, तो हम लोगों को वो आवाज बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम जो है वो बढ़ने लगता है, तो वो आवाज हमें एकदम से इरिटेट करना शुरू कर देती है। हम ये सोचना शुरू हो जाते हैं कि अरे यार ये आवाज कब बंद होगी, सिर दुखना शुरू हो गया। मतलब हमारी कैपेसिटी उस आवाज को झेलने की क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, और हमारा मूड चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वो साउंड हमें क्या लगना शुरू हो जाती है, वो हमें नॉइज लगना शुरू हो जाती है। ठीक है, साउंड जो है वो क्या है, वो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नॉइज जो है वो हमें बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, वो एक अनवांटेड साउंड होती है। थर्ड पॉइंट में आपको ये बताया गया है कि नॉइज लेवल जो है इसको हम डेसिबल में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। नेक्स्ट आता है कि कॉजेज क्या होते हैं नॉइज पोल्यूशन के। नॉइज पोल्यूशन के भी बहुत सारे कॉजेज होते हैं, जिसमें कौन कौन से कॉजेज आते हैं, ट्रैफिक साउंड हो गई, लाउड स्पीकर से जो साउंड निकल रही है वो हो गई, क्रैकर साउंड हो गई। फिर से यहाँ पटाखों की बात की जा रही है, मतलब पटाखे तो हमें बिल्कुल ही यूज नहीं करने हैं, क्योंकि ये तो एयर पॉल्यूशन भी करते हैं, ये साउंड पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा करते हैं। उसके बाद एयरक्राफ्ट नॉइज आ गई, नॉइज फ्रॉम इंडस्ट्रीज हो गई, कोई इंडस्ट्रियल मशीनरी की नॉइज हो गई, या व्हीकल से जो नॉइज प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से क्या होता है, नॉइज पॉल्यूशन होता है। उसके बाद आ गया अब नॉइज पोल्यूशन के क्या इफेक्ट्स होते हैं। इसके भी बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया, हियरिंग लॉस हो सकता है, मतलब जब हमें बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर आवाज चली जाएगी तो हमारे जो कान का पर्दा है वो फट सकता है, और हमें जो है हियरिंग लॉस हो सकता है, मतलब हमारे कान के पर्दे फट के तो हमें कुछ भी सुनाई नहीं देगा। उसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, किसी इंसान को स्ट्रेस हो सकता है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकता है, मतलब जो लोग सो रहे हैं उनको नींद नहीं आएगी तो स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है, और कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो ये सारे बहुत ही ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स हैं किसके, नॉइज पॉल्यूशन के। लास्टली आपका आता है कि अब इस नॉइज पोल्यूशन को हम लोग कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने लिए भी हैं, और कुछ हम खुद भी ले सकते हैं, जिसकी वजह से हम नॉइज पोल्यूशन को रोक सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि गवर्नमेंट जो है उसको ये इंश्योर करना चाहिए कि जो भी न्यू मशीन्स इंडस्ट्रीज में आ रही हैं वो नॉइज प्रूफ होनी चाहिए।
उसके बाद सेकंड पॉइंट में ये बताया गया है कि एयरपोर्ट जो है वो रेजिडेंशियल एरिया से, रेजिडेंशियल एरिया मतलब जहाँ पे घर है उनसे बहुत दूर कहीं पे एयरपोर्ट होना चाहिए। जहां पे स्कूल्स हैं वहां पे साउंड हॉर्न का सिंबल होना चाहिए कि वहीं पे हॉर्न बजाओ, अननेसेसरी गाड़ियों के हॉर्न नहीं बजाने हैं, क्योंकि जब हम अननेसेसरी गाड़ियों के हॉर्न बजाएंगे तो उससे भी क्या होता है, नॉइज पॉल्यूशन होता है। हमें जो है नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स को यूज करना चाहिए, एयर प्रोटेक्शन डिवाइसेस को यूज करना चाहिए, नॉइज फ्रेंडली फ्लोरिंग करनी चाहिए, और अगर हमारे घर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमें काम नहीं आते हैं तो हमें हमेशा उनकी वॉल्यूम कम करके सुनना चाहिए। अगर हम उन्हें नहीं देख रहे हैं तो हमें उनको बंद ही कर देना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा जो है वो पेड़ लगाने चाहिए। तो ये किसके बारे में हमने पढ़ा, नॉइज पोल्यूशन के बारे में। तो बच्चों, आज हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक के बारे में पढ़ा, एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में। उसमें हमने पढ़ा एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है और मेन टाइप्स क्या हैं, जिसमें हमने एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा, वाटर के बारे में और नॉइज पोल्यूशन के बारे में पढ़ा। आई थिंक आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।